जमानत मिली है सर सिविल कोर्ट से। जी जी। क्या दलील दी गई थी कि दलील सिंपल सा चीज था कि ऑल सेक्शंस आर बिलेबल नेचर। 109 जो लगाया गया था, जो नॉन बिलेबल और मिजेबल ऑफेंस था, अटेम्प्ट टू मर्डर जिसको कहते हैं, उसका एक भी इंग्रेडिएंट्स अट्रैक्ट नहीं करता। वो केवल केस को सीरियस करने के लिए बनाया गया था, इनको अरेस्ट करने के लिए बनाया गया था, जो कहीं से मेकआउट नहीं होता था। कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट किया, इवन तक कि ये तो केस ही फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड केस था। उसके बाद रियल पिक्चर पे जब इन्वेस्टिगेशन आई, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस आई, उस पर कदमकुआं थाना पीएस केस नंबर 418/2026 जो लॉन्च हुआ, जिसमें खुद खान सर एक्यूज हैं, उनके स्टाफ एक्यूज हैं, उनके बॉडीगार्ड एक्यूज हैं। तो रियल पिक्चर है इसका। दिस एफआईआर नथिंग जस्ट मैनिफेस्टिंग इन अटेंडेंस Myla Fadis having ulterior motive to implicate him in a false and fabricated case and for securing the personal grudge this false case has been lost. शर्त भी है कुछ? नहीं, कोई शर्त नहीं है। बस जो नॉर्मल जो बेल बॉन्ड भरा जाता है वही सेटिस्फेक्शन के लिए 5,000 10,000 का जो बेल बॉन्ड भरा जाता है वही देना है, कोई शर्त नहीं, क्योंकि अनकंडीशनल है, कुछ नहीं। दूसरे पक्ष की ओर से विरोध भी किया गया, विरोध किया गया, उनके क्रिमिनल इंसिडेंट पे बल दिया गया। क्रिमिनल इंसिडेंट को हम लोगों ने क्लैरिफाई कर दिया, तो क्रिमिनल इंसिडेंट जाके जो भी जब भी, क्योंकि ये स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिए काम करते रहे, उनको पढ़ाते रहे, उनके फ्यूचर के लिए काम करते रहे, उनके रोजगार के लिए पढ़ाते रहे, तो उन्होंने डायरेक्टली कहा हम कि जितने भी सारे केसेज हैं उसमें जब स्टूडेंट के लिए खड़े थे, चाहे वो बीपीएससी की प्रोटेस्ट हो या दरोगा के लिए प्रोटेस्ट हो, उसी से रिलेटेड केस था। और जो भी एक आध केस और है तो वो फैजल खान ने इन पे केस किया था, इसलिए उसका कोई इंग्रेडिएंट्स और उसको दैट शुड नॉट बी टेकन टू कंसिडरेशन। आज ही बाहर आएंगे? आज ही बाहर आएंगे, 1 से 2 घंटा के अंदर बाहर आएंगे।